नेक्स्ट है ग्रामीण और शहरी जुड़ाव के अवसर क्या हो सकते हैं, कि कैसे में इनको बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि कृषि का विविधीकरण करना चाहिए। क्या मतलब होता है कृषि के विविधीकरण से? तो देखिए, आमतौर पर आप देखते हो, ठीक है, कि गांव में हमारे देश में जानते हो जो है करीब 45% सब्जियां उपजाई जाने के बावजूद बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको सही रेट नहीं मिलता, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं जो शहर में ले जाकर बेचे, और शहर में चीजें महंगी मिल रही होती है। कल ही मैंने अपने घर पे बात करी, ठीक है, तो पता लगा वहां टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है और यहाँ शहर में दिल्ली में 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये है डिफरेंस, है ना? इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर शहर है, दूसरा पॉइंट, खाद्य प्रसंस्करण। अब फूड प्रोसेसिंग में जैसे टोमेटो केचप है, बिस्किट है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब कहाँ में बनता है? शहर में बनता है। बन है, कहाँ बन रहे हैं? शहर में बन रहे हैं। जबकि गांव से ही उनका मटेरियल जाना, उनका मैदा, उनका गेहूं, वो कहाँ जा रहा है? गांव में जा रहा है। तो अगर गांव में बने तो मोर देन सफिशियंट हो, बेटर हो। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचना का निर्माण। आपने आज तक किसी गांव के किनारे किसी फैक्ट्री को लगे देखा है? फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट 99% शहर के किनारे देखने को मिलेंगी। कहां मिलती है? शहर के किनारे। तो लोग वहां से मोबिलाइज होते हैं। अगर लोग गांव में स्किल हो, गांव में रोजगार मिले, तो लोग शहर की खाक छानने क्यों जाएं? शहर में रहना इजी नहीं है, शहर की लाइफ टफ है, शहर में ज्यादा पॉल्यूशन है, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा प्रॉब्लम है, बट लोग फिर भी शहर जाते हैं। ठीक। परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है, का आधुनिकीकरण। अब जैसे बाबा रामदेव हैं, जो आप पतंजलि देखते हो, पतंजलि में क्या किया जाता है? हर तरीके की इस तरीके की लर्निंग है, आयुष बोलते हैं, ठीक है, आयुष। तो जिसमें आयुष में आयुष इस एक मतलब आयुर्वेद है, फिर योग है, फिर यूनानी है, फिर सिद्धा है। तो ये सारी चीजों पर फोकस किया गया है। ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं, काफी बेहतर चीजें प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए। तो ये किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। ठीक है, तो इनको भी महत्व मिलना चाहिए। फिर हम ट्राइबल पर्यटन पर फोकस कर सकते हैं। आजकल ग्रामीण पर्यटन भी चल रहा है, तो हम ग्रामीण पर्यटन पर जा सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, है ना? हम पीपीपी मॉडल के आधार पर, ग्रामीण और नगरीय आधार पर, हम वहां विकास के बढ़िया अवसर कर सकते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी
के आधार पर अवसरों का सृजन करना, उनके बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय विभाजन। अगर आपको ग्रामीण नगरीय विभाजन समझना है तो इसको सोरोकिन और जिमरमैन नामक एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। सोरोकिन एवं जिमरमैन ने 8 आधारों पर बताया है। सोरोकिन और जिमरमैन ने इसे 8 आधारों पर बताया है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है जनसंख्या घनत्व, जो ग्रामीण समाज है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़िया है, वहां जनसंख्या घनत्व नहीं है। लेकिन जो नगरीय समाज है वहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है व्यवसाय। तो ग्रामीण समाज में ट्रेडिशनल काम होता है, परंपरागत व्यवसाय। जबकि जो नगरीय समाज है यहां आधुनिक व्यवसाय होते हैं, मॉडर्न कल्चर आपको देखने को व्यवसाय के संदर्भ में मिल जाएगी, है ना। नोट करिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक, नोट करते चलिएगा। तीसरा, समुदायों का आकार। ठीक, तो ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि एक बड़ा समुदाय होता है, लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं। जो नगरों में छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी से मतलब है, लोगों को किसी दूसरी बात से कोई लेना देना नहीं है। फिर है सामाजिक स्तरीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभेदीकरण, अगर इसको देखें, स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो ऐसे देखोगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था पाई जाएगी, है ना। इस तरीके का एक बहुत, कह सकते हो जो है जड़ता मूलक विभाजन है। फिर उसके बाद जाति व्यवस्था,
जो बड़ी रूढ़िवादी जातियों में बहुत सारी उपजातियां, अगर ब्राह्मण है तो चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, शुक्ला, मिश्रा, है ना, ऐसे अलग अलग जातियां, बहुत सारी जातियां। विभेदीकरण को उच्चता और निम्नता के आधार पर, ठीक, या जेंडर बेसिस पर भी इसको देखते हैं। मेल है तो उसको डोमिनेंस है, क्योंकि हमारा समाज रूढ़िवादी है। ग्रामीण समाज, नगरीय समाज में क्या है, ज्यादा बेहतर चीजें हैं, ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हैं, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगला, जनसंख्या की समजातीयता एवं विषम जातीयता। अगर आप शहर में हैं, है ना, तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है तुम कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, नो बडी नोज। लेकिन गांव में हो, अरे तुम्हारा लड़का आज ना 60 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहा, जो मिल गया वही डांट दिया, इतनी तेज गाड़ी चलाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें, वहां लोग आपको जानते हैं, आप चोरी छुपे कोई काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं। फिर है पर्यावरण। ग्रामीण समाज का जो पर्यावरण है, वहां खूब पेड़ पौधे, आसपास नेचुरल ब्यूटी, आपके खेत के पास पौधे, हर जगह पौधे। और शहर में घर में गमला है, बोनसाई लगा हुआ है, और ड्राइंग रूम में बोलेंगे इंडोर प्लांट है, अरे वहां बड़े बड़े पौधे होते हैं, है ना। अगला है अंतः क्रिया की व्यवस्था। गांव के समाज में आप बोलो ना बोलो, आपसे लोग इंटरेक्ट होंगे ही होंगे, इनफॉर्मल ढंग से। तुम्हारे घर में कौन आया, तुम नहीं उपलब्ध हो, किसी दूसरे ने बगल में चाय बना के पिला दी। शहर में आपको कोई लेना देना नहीं, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, इसके आगे कोई मतलब नहीं। तुम मरो जियो, परेशान हो, खुश हो, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई आपसे पूछने जांचने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें शहरों में देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।